भाषा में। ये इंडिकेटिव होगा कि देश के प्रधानमंत्री अपने शिक्षा मंत्री को बोले कि आप इस्तीफा दो जिम्मेदारी के साथ, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे देने से व्यवस्थाएं नहीं सुधर जाएंगी, कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा। सवाल राहुल गांधी जी ने यही तो खड़ा किया है अपनी स्लाइड के माध्यम से कि अगर हम ये बोले कि मध्य प्रदेश में वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के समय व्यापक घोटाला हुआ। इंडिया टुडे ने अपनी रिसर्च स्टडी में ये बताया कि 19 पेपर गुजरात में लीक होते हैं। तो अगर हम आपने कहा कि ये तो लीक रुकेंगे आपकी सरकारों में होते हैं, तो राहुल गांधी ने उस बात को फर्स्ट लाइन में क्लियर करता है कि पॉलिटिकल विषय नहीं है। और हमारा रोड मैप और राहुल गांधी की डिमांड क्या है कि उन्होंने बाकायदा अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से इस पे विचार मांगे हैं, छात्रों से विचार मांगे हैं कि इस व्यवस्था को कैसे करना है, इसको ओवरऑल करना है। जो हमने पीछे टाइमलाइन लिखी कि देश की व्यवस्था आईसीयू में है। आईसीयू में होता क्या है, वेंटिलेटर होता है, दवाइयां चलती है। तो ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है, टेलीग्राम बंद कर रही है, मेडिसिन दे रही है ना, लेकिन क्या उसमें मेडिसिन से मरीज ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। हमें उस वेंटिलेटर को उठाना है, उस मरीज को वार्ड में शिफ्ट करना है और फिर उसको घर पे उसका पुनर्स्थापना करनी है उसकी, कि वो अपना सामान्य जीवन जिसके वो तभी हो पाएगा जब इस व्यवस्था में हम आमूलचूल परिवर्तन करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक इंडिकेटिव है, ये नैतिकता बनती है, पक्ष की भी नैतिकता बनती है और विपक्ष की नैतिकता बनती है कि किसी जिम्मेदार आदमी पे सवाल उठाए। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं हो जाता। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि 3000 आदमियों में से एक IAS बन रहा है, 18 लोग IIT में जा रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन रहे हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? और आपने देखा कि जो 22 लाख लोग अपने घरों से पैसा लगा रहे हैं, 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए, अगर हम उन पैसे को ऐड करते हैं तो आपके केंद्र सरकार के शिक्षा बजट के वार्षिक बजट के से ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब वो पेरेंट्स अपनी गाढ़े खून की कमाई कहाँ दे रहे हैं, किस संस्थानों को दे रहे हैं, कौन सा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि सवाल एक मौत पे और एक इस्तीफे तक का नहीं है, सवाल है उन छात्रों के भविष्य को लेकर जिनके लिए राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। तो और ये बात ऐसे नहीं होगी, ये बात होगी संवाद के थ्रू। ये प्रक्रिया आज आपको और हमारे बीच में बैठ के शुरू हुई है। इन छात्रों से हम संवाद करेंगे कि उनके मन की स्थिति क्या है। हम मोदी जी की तरह अपने मन की बात करने नहीं आए, हम उन छात्रों से जाके मिलेंगे। अगले 1 महीने में हमारे जितने भी प्रोग्राम होंगे वो उन छात्रों के बीच होंगे, उनके मन की बात सुनेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, तब जाके एक समाधान आए। हमने राहुल गांधी जी ने इसके लिए मिस कॉल नंबर भी जारी किया है, QR स्कैन कोड भी जारी किया। उसकी तरफ से जितने भी चीजें डेवलप आएंगी वो 9 अगस्त को दिल्ली के अंदर श्रीमान राहुल गांधी जी द्वारा आप सभी लोगों को बता दी जाएगी। एक श्रीनिवास जी